नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। दोस्तों, आज है 9 अगस्त। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है 2021 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। 2021 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1909 में हुई थी। आईसीसी का अध्यक्ष सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी हैं। बीसीसीआई के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई, दिसंबर 1928 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इस परियोजना के साथ महाराष्ट्र ऐसी परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है श्री अजय कुमार यादव, पीएस रानीपसे, अरविंद डेप, अमृत मोहन प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पीएस रानीपसे। उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ में महानिरीक्षक आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डीपी सिंह, प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का कार्यभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन है भारतीय रेलवे जांच सूची, रेलवे का निरीक्षण, ओएचई निरीक्षण ऐप, ईईपी निरीक्षण ऐप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ओई निरीक्षण ऐप। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओएचई निरीक्षण ऐप शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट बैंक। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की आर्थिक रूप से सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्म देतु पत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है?
ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना, शहीद महेंद्र कर्म देतुपत्ता संघर्ष समाज योजना शुरू की है। इस योजना का नाम कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ली एन ग्रू का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन है पत्रकार, रसायन विज्ञान, साहित्य, हॉकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहित्य। शर्ली एन ग्रू जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वह साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी थी। वह एक प्रसिद्ध फिक्शन लेखिका थी। इन्हें 1965 में उनकी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में देने जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा? ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी IISc बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी? ऑप्शन है नोकिया, सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोकिया। नोकिया कंपनी IISc बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी। रोबोटिक्स लैब की स्थापना के लिए नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के साथ साझेदारी की है। नेटवर्क वाले रोबोटिक्स के लिए केंद्र का नाम नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोबोटिक्स होगा। दोस्तों वीडियो के पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।